दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मिले जो सेफ भी हो और फिक्स रिटर्न भी दे और दूसरी ओर जो थोड़ा रिस्क लेकिन ज्यादा पैसा बनाने का मौका दे, आप क्या चूज करोगे? यही कंफ्यूजन होता है पीपीएफ और म्यूचुअल फंड के बीच। एक तरफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड जहां आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है लेकिन रिटर्न फिक्स है। दूसरी तरफ है म्यूचुअल फंड जहां आप थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अपने पैसों को फास्ट ग्रो करने का चांस लेते हो, लेकिन मार्केट का रिस्क भी होता है वहाँ। आज के वीडियो में हम करेंगे इन दोनों ऑप्शंस का एक ऑनेस्ट कंपैरिजन, सेफ्टी, रिटर्न, फ्लेक्सिबिलिटी और टैक्स बेनिफिट के बेसिस पर। साथ ही ये भी समझेंगे कि किस तरह के इन्वेस्टर के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। अगर आपका गोल है अपने पैसों को ग्रो करना, फ्यूचर के लिए सिक्योर करना और समझना कि आपके लिए क्या सही है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग बैटल पीपीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड के बीच। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ पीपीएफ कैलकुलेटर पे। अब हम यहाँ ये देखेंगे कितना इन्वेस्ट करने पे कितना मिलता है। अब क्योंकि पीपीएफ में आप साल में 1.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ डाल देंगे ईयरली इन्वेस्टमेंट होगा हमारा 1.5 लाख। टाइम पीरियड होता है पीपीएफ का दोस्तों 15 साल और अभी एट प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1 का। तो दोस्तों, अगर आप 15 साल तक पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल बाद आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 22,50,000। उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 18,18,000 का और मेच्योर्ड होने पे आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 40,70,000 के आसपास का। अब दोस्तों, हम देखते हैं इतना ही अमाउंट अगर आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो कितना मिलता। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एसआईपी कैलकुलेटर में। अब हम यहाँ मंथली एसआईपी करेंगे। 1.5 लाख को अगर 12 महीना में डिवाइड करें तो होता है 12,500। तो मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा होगा 12,500। अब क्योंकि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न होते हैं वो 12% से लेके 15% के बीच होते हैं, तो हम 13% अज्यूम करेंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम डाल देंगे 13। और पीपीएफ में क्योंकि टाइम होराइजन 15 साल का है तो यहाँ भी हम 15 साल ही लेंगे, तो टाइम पीरियड में डाल दूंगा 15 साल। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं 15 साल बाद आपका इन्वेस्टेड अमाउंट वही होगा 22,50,000 का। लेकिन अब म्यूचुअल फंड की केस में आप जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो होगा ऑलमोस्ट 47 लाख का और आपको टोटल वैल्यू मिलेगा लगभग 70 लाख के आसपास का। ये हो गई दोस्तों कौन कितना रिटर्न देगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो कि है टैक्स बेनिफिट। अब मैं यहाँ पीपीएफ इन्वेस्टमेंट को ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के साथ इसीलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि दोनों आपको 80C का टैक्स बेनिफिट देता है। तो अगर आप दोस्तों पीपीएफ में इन्वेस्ट करते 22,50,000 तो आपका अमाउंट होता 40,70,000 के आसपास का। आप उस पे इंटरेस्ट अर्न करते 18,18,000 के आसपास का और आपको पीपीएफ में टैक्स देना पड़ता बिल्कुल 0। 1 रुपया आपको पीपीएफ में टैक्स देना नहीं होता। तो आपको कैश इन हैंड आपके हाथ में पूरा का पूरा 40,68,209 रुपए आपके हाथ में आते। अब वही अगर आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो आपका अमाउंट इन्वेस्टेड होता 22,50,000। 15 साल के बाद आपका टोटल पोर्टफोलियो होता 69,46,000 का। उस पे इंटरेस्ट आपको मिलता 46,96,000 का। अब यहाँ आपको टैक्स देना होगा ईएलएसएस की केस पे। यहाँ 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा। तो आपका टोटल वैल्यू जो है 69,46,000 से 1 लाख आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो बचता है 68,46,000। इस पे आपको 10% का टैक्स देना होगा। तो 68,46,000 का 10% होता है लगभग 6,80,000 के आसपास का। तो 6,80,000 को अगर हम इससे निकाल दे तो आपके हाथ पे आता दोस्तों 61,61,000 के आसपास। ऑलमोस्ट 21 लाख आपको ज्यादा मिलता अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, पीपीएफ और ईएलएसएस के बीच लगभग 21 लाख का डिफरेंस है। अब दोस्तों, पीपीएफ और ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बीच हम कुछ पैरामीटर के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों इंटरेस्ट रेट। पीपीएफ में एट प्रेजेंट आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वही अगर ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपको 12% से लेके 15% के बीच आराम से मिल जाएगा। दूसरी अगर बात करें लॉक इन पीरियड, पीपीएफ में आपका पैसा
15 साल तक लॉक इन हो जाता है। यानी आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि 15 साल तक आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते। वही अगर ELSS की बात करें तो ELSS में जो लॉक इन पीरियड होता है वो सिर्फ 3 साल का होता है। 3 साल के बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, एक PPF में एक्सपेंस रेशियो 0 है। आपको कोई चार्ज, कोई फी नहीं देना होता PPF में इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग 0.5 से लेके 1.2% का एक फी देना होता है फंड मैनेजर को, जो आपके ELSS म्यूचुअल फंड को मैनेज करेंगे। वही एग्जिट लोड की बात करें तो PPF में कोई एग्जिट लोड नहीं, और ELSS म्यूचुअल फंड की बात करें यहाँ भी कोई एग्जिट लोड नहीं। टैक्स बेनिफिट, PPF में आपको 80C का डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख तक। वही ELSS म्यूचुअल फंड में भी आपको 80C का डिडक्शन मिलता है अप टू 1.5 लाख। और मैच्योर्ड होने पे PPF की केस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। जितना पैसा आपका PPF में बनता है वही आपका कैश इन हैंड, यानी आपके हाथ में उतना ही पैसा आएगा बिना 1 रुपया कटे। वही अगर हम ELSS म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का होता है जब आप विड्रॉ करेंगे। अब दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सबसे पहला, ऑल द कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। यानी हमने म्यूचुअल फंड के केस में या फिर PPF के केस में जितने भी कैलकुलेशन करे हैं ये सारे हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे ही करे हैं। एंड आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। यानी म्यूचुअल फंड मार्केट से लिंक्ड है और मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट में करेक्शन आना वाला है या मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वही अगर हम PPF की बात करें तो PPF में आपको रिटर्न्स थोड़ा कम मिलता है, लेकिन यहाँ आप फिक्स्ड डिफाइंड होता है कि आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा। PPF मार्केट से कोई लिंक्ड नहीं होता। PPF में सरकार की गारंटी होती है कि आपको इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। वही म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं होता। मार्केट अगर कल को नीचे चला जाए या मार्केट लंबे टाइम तक करेक्शन फेज या फिर साइडवेज में रहे तो ऐसा भी हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड उतना अच्छा रिटर्न आपको ना दे। इसीलिए आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिएगा। आपके पोर्टफोलियो में एक हिस्सा PPF का भी होना चाहिए अलोंग विथ म्यूचुअल फंड। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।